इमरान खान को आउट करने के चक्कर में पिछले 24 घंटों के अंदर इमरान खान को 24 साल की सजा सुनाई गई है। 14 साल एक केस में, 10 साल एक केस में। ये अलग बात है कि राइट नो एज ऑफ दिस मोमेंट ना तो साइफर वाले जज ने अभी तक फैसला दिया है, और नंबर 2 इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें आज तोशा खाना वाले जज ने, हालांकि आमतौर पर जिस टाइम से आते हैं उससे जल्दी आके फैसला सुनाया, और इमरान खान ने आज जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया उनका मुझे अकरम ने धोखा दे दिया। अकरम से मुराद वहां पे जो साहब जो उनको लेके आए उनको ये कहा गया कि आपकी हाजिरी लगनी है, और हाजिरी लगने के बावजूद उनको सजा सुना दी गई। उस केस का फैसला भी नहीं सुनाया गया, और इवन उन्होंने दरखास्त दे दिया कि खुदारा हमें वो सर्टिफाइड कॉपी तो दे दे उस डिसीजन की जिस बुनियाद के ऊपर आपने ये सजा सुनाई है, किन ग्राउंड्स के ऊपर सजा सुनाई है, हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील करनी है। लेकिन वो दोनों जजेस अभी तक ये नहीं सुना सके। बुशरा बीबी के मुतालिक मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। एक इतला ये है कि वो अभी भी जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनके कमरे में मौजूद है, और वो इंतजार कर रही हैं कि कब फैसला आए जिसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हों। और दूसरी खबर यह नहीं कि उनका तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो गया है, उनको सेल में मुकम्मल मुंतकिल कर दिया गया है, अलग सेल में उनको रखा जाएगा, और उनके सामान की मुकम्मल जामे तलाशी जो है वो ले ली गई है, और फिंगरप्रिंट्स का अमल भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। तो मुतजाद इतलात हैं, एक ये कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और सेल में मुंतकिल कर दिया गया, दूसरी ये कि वो इंतजार भी कर रही है और वारंट गिरफ्तारी, क्योंकि इस वक्त तक फैसला तो जारी नहीं हुआ। ये बात तो ठीक है, और जो जज साहब हैं वो फैसला सुना के वहां पे चले गए। अब वो जो फैसला है वो मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को आउट करें। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हामिद मीर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है इस सारी सूरत हाल में देख लीजिएगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, इससे बढ़ेगी, सियासी तौर पे उनको फायदा होगा, ये फैसला उनको नुकसान नहीं करेगा। कुछ ऐसे ही दीगर सहाफियों का भी मानना है, जैसे मिसाल के तौर पे नदीम मलिक है, वो कहते हैं ये आखिरी हरबा था, करके देख लें, इमरान खान की अवामी सपोर्ट जो है खत्म नहीं होगी। कल जब फैसला आया था साइफर वाला, तो उसके ऊपर नदीम मलिक साहब ने उसको जुडिशियल मर्डर करार दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा था एनदर जुडिशियल मर्डर, यानी एक और अदालती कत्ल। आज उन्होंने लिखा मैं इसको अहमकाना फैसला कहूंगा जिसकी कोई हैसियत नहीं है। मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान के जिम्मे 130 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो इमरान खान अकेला खा गया, तब वो डिजर्व करता है कि 14 साल सजा मिले। मेरा ख्याल है कि जज साहब और इस निजाम इंसाफ पर दुनिया हंसेगी भी और रोएगी भी कि हम पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस सजा को 10 मिनट में उठाकर बाहर फेंक देगी। अब दूसरी जानिब मदर अब्बास जैसे गैर जानिबदार सहाफी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी फैसले से सियासी तौर पर पीटीआई और इमरान खान को नुकसान नहीं होगा। जो लोग सियासी होते हैं उनके हाथ में हथकड़ी भी लगी हो या जेल का लिबास पहने तो परेशानी नहीं होती, उन्हें उसका फायदा ही होता है। ये बात दुरुस्त है। वो जिस तरह शेख रशीद कहा करते थे कि हथकड़ी मेरा जेवर है, ये अलग बात है कि आज वो अस्पताल पहुंचे हुए थे और अस्पताल के अंदर जो शहरियार रियाज उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उसके ऊपर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार ने 3 करोड़ रुपया दिया ये टिकट लेने के लिए, और उन्होंने बाकायदा हल्फ दिया है और कहा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं। मेरे ख्याल से इस मामले को लेके तहरीक इंसाफ को संजीदा तहकीकात करनी चाहिए कि क्या पैसे दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। अगर पैसे वाकईतन 3 करोड़ चला है तो ये पैसे किसने दिए, क्योंकि इमरान खान तो कम से कम 3 करोड़ नहीं लेगा ना। तो आखिर कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया है, और अगर शेख रशीद गलत बात कर रहे हैं तो इस हवाले से भी आगे चलना चाहिए। खैर वापस आते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि अब वो बार बार अपनी नुकूल हासिल करने के लिए वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो अपील की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन इस दौरान अब खबर यह है कि अपील 2 से 3 रोज में दायर हो जाएगी। लेकिन इस दौरान खबर क्या है, खबर यह है कि लगता यह है कि इमरान खान को आउट करते करते भी बात नहीं बन रही। आपको याद होगा मैंने आपको आज बताया था कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच ने तो इजाजत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, लेकिन काजी साहब के बेंच से दरखास्त इस बुनियाद के ऊपर मुस्तरद हो गई कि आपके कागजात तो गलत मुस्तरद हुए हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो चूंकि ना बैलेट पेपर छपने का अमल मुकम्मल हो चुका है तो आपको इजाजत नहीं